क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 फाइंडिंग रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक्सरसाइज 4.3 में हम रूट्स फाइंड करेंगे बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इससे पिछली एक्सरसाइज में हमने रूट फाइंड करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया था, लेकिन इस एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। जनरल इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक फार्मूले की? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और इसकी डिग्री कितनी होती है? डिग्री इसकी 2 होती है। यहाँ पे देख रहे हैं जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। डिग्री 2 होती है तो इसके रूट्स कितने होंगे? 2 रूट्स होंगे, यानी x की 2 वैल्यू निकल के आती है यहाँ पर। द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं। x की 2 वैल्यू निकल के आती है, एक को हम बोलते हैं अल्फा, दूसरे को बोलते हैं बीटा। रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो सबसे पहले हम निकालेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट को डी बोलते हैं, जिसका फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे d इक्वल टू b² माइनस 4ac का। तो यहाँ पर 3 प्रकार के नेचर होते हैं। यदि d की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। d की वैल्यू 0 आती है तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। और d की वैल्यू नेगेटिव आती है तो नो रियल रूट्स होंगे। d की वैल्यू पॉजिटिव यानी d ग्रेटर देन 0 होता है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, यानी यहाँ पर जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आएंगी दोनों अलग अलग होंगी। यदि d की वैल्यू 0 आती है तो 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम होती है। यदि अल्फा की वैल्यू 3 है तो बीटा की वैल्यू भी क्या होगी? 3 होगी। और d की वैल्यू नेगेटिव होने पर कोई भी रियल रूट्स नहीं होता है। अगर रियल रूट्स हैं, पहले वाले केस में डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं और दूसरे वाले केस में इक्वल रियल रूट्स हैं, तो इस केस में हमें रियल रूट्स फाइंड करने हैं। इसके लिए हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? माइनस बी माइनस प्लस रूट में डी अपॉन में 2a। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके हम रूट्स फाइंड करेंगे, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर नो रियल रूट्स हैं तो उसको यहीं पे छोड़ देना है, आगे सॉल्व नहीं करना है। हमें सॉल्व केवल इन 2 केसेस में करना है जिसमें रियल रूट्स हैं। इन 2 केसेस में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और 2 रियल रूट्स को निकालेंगे, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इस एक्सरसाइज 4.3 में हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो यहाँ पर 4 पार्ट्स हमें गिवन है। सबसे पहले सभी के हमने नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं। उसके बाद अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी रियल रूट्स होते हैं, तो उन्हें फाइंड करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। जनरल फॉर्म क्या होती है? a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 2, b की वैल्यू कितनी है? -3, c की वैल्यू कितनी है? 5। ये आ गई a, b, c की वैल्यू। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नेचर ऑफ रूट्स। उसके लिए हमें निकालना है d की वैल्यू। d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। d इक्वल टू b² माइनस 4ac। इसमें वैल्यू रख देंगे। b की वैल्यू -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a और c की वैल्यू, यानी 2 इंटू में 5। इसको सॉल्व करना है। -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आ जाएगा। 9 और 40 को माइनस करने पे क्या आएगा? -31। तो यहाँ पर d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यानी d लेस देन 0। तो हमने भी बताया था कि अगर d नेगेटिव होता है तो नो रियल रूट्स, यानी रूट्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख देना है नो रियल रूट्स। फाइंड करने के लिए बोला गया है यदि एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका एक पार्ट और करते हैं, सेकंड पार्ट। सबसे पहले जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू यहाँ पर 3 है, b की वैल्यू -4√3, c की वैल्यू यहाँ पर 4 है। तो a, b, c की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें d निकालना है, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। b की जगह हमने रख दिया -4√3 का स्क्वायर -4, a और c की वैल्यू रख देंगे 3 इंटू में 4। -4√3 का स्क्वायर करना है। सबसे पहले -4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16। √3 का स्क्वायर आएगा 3। 16 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 48। तो यहां पर आ गया 48 -4√3 का स्क्वायर। अब 4, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तब भी 48 आएगा। 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। अगर d की वैल्यू 0 होती है तो उस केस में क्या होता है? 2 इक्वल रियल रूट्स। तो इस केस में क्या होंगे? 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे और रियल रूट्स फाइंड करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? -b माइनस प्लस रूट में d अपॉन में 2a। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर हमने b की वैल्यू रख दी, b की जगह पर -4√3, और यहाँ पर हमने d की वैल्यू रख दी। d की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल के आई है? 0। तो यहाँ पर हमने 0 रख दिया। 2a, a की जगह पर हमने a की वैल्यू रख दी 3। इसको सॉल्व करेंगे।
तो इतना जो पोर्शन है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि रूट में क्या है, यहाँ पर 0 है। नोमिनेटर में क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू में 3 6 आ जाएगा। 4 और 6 को 2 से कैंसिल कर देंगे, 2/3 √3 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर √3 को कैंसिल करना है, तो √3 को कैंसिल करने के लिए √3 से हम रैशनलाइज कर देंगे। तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमने √3 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से √3 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू में 3, डिनोमिनेटर में 3√3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 2/√3। तो यहाँ पर एक ही रूट हमें दिखाई दे रहा है 2/√3। यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी आई, डी इक्वल टू 0, तो इस केस में क्या होते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स। तो यहाँ पर 2/√3 एक ही रूट्स है, तो इसी को हम 2 बार लिख देंगे, 2/√3 और 2/√3, तो 2 इक्वल रियल रूट्स आ जाएंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। के की वैल्यू फाइंड करनी है, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर 2 इक्वल रूट्स हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 3, तो a b c की वैल्यू आ गई। हमें क्वेश्चन में दिया है 2 इक्वल रूट्स। फॉर इक्वल रियल रूट्स के लिए क्या होता है, d इक्वल टू 0 होता है, यानी b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू रख देंगे, b की वैल्यू k रख देंगे, -4 और ac की वैल्यू रख देंगे 2 इंटू में 3। तो यहाँ पर आ जाएगा k², 4, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 24 इक्वल टू 0। 24 को राइट साइड में लेके जाएंगे, k² इक्वल टू 24। यहाँ पर k² है, राइट साइड में रूट हो जाएगा, तो 24 का रूट्स क्या होता है 2√6, तो इसको प्लस माइनस करके लिखेंगे 2√6। k की वैल्यू आ जाएगी +-2√6। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इसमें kx को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, kx इंटू में x kx², kx इंटू में -2 kx और प्लस का 6 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पर k है, b की वैल्यू -2k, c की वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो a b c की वैल्यू आ गई। फॉर इक्वल रियल रूट्स के लिए d इक्वल टू 0 लेंगे, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, b की जगह पर -2k का होल स्क्वायर, -4, a और c की वैल्यू रख दी k और 6, -2k का स्क्वायर 4k², 4 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24k आ जाएगा। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, 4k कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में बचेगा k -6। 4k को इक्वल टू 0 ले लो तो k इक्वल टू आ जाएगी 0। k इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम इसकी फर्स्ट टर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फर्स्ट टर्म में, यानी x² वाली टर्म में k की जगह पे 0 रखेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो पहली वाली टर्म होती है, यानी a वाली जो टर्म होती है वो 0 नहीं होती, तो हम लिख देंगे k नॉट इक्वल टू 0। सेकंड फैक्टर है k -6, इसको 0 ले लेंगे, k की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो इस केस में k की वैल्यू 6, ये फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so find its length and breadth। तो इस क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना पॉसिबल है जिसकी लेंथ उसकी ब्रेड से दुगना है और जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। यदि पॉसिबल है तो उनको फाइंड करना है, यानी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है। तो ये हो गया एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, यानी आम का बाग। इसमें हम ब्रेथ को ले लेते हैं x और लेंथ क्या है, दुगना है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x। लेट द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव x मीटर एंड द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव 2x मीटर। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, यानी एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ब्रेथ इंटू में लेंथ। एरिया हमें गिवन है 800 मीटर स्क्वायर और ब्रेथ यहाँ पर 2 है और लेंथ लेंगे 2x, तो ये हो जाएगा 800 इक्वल टू x इंटू में 2x। x और 2x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x² माइनस 800 इक्वल टू 0। इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा x² और 800 को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 400 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे। अगर रियल रूट्स होते हैं तो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना पॉसिबल है, अगर रियल रूट्स नहीं होते हैं तो एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, a इक्वल टू 1 आ जाएगा, bx, यहाँ पर bx की टर्म नहीं है तो b की वैल्यू 0 होगी और c की वैल्यू यहाँ पर -400 है, तो a b c की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम d में रख देंगे, यानी डिस्क्रिमिनेंट में, b² माइनस 4ac। b की वैल्यू 0 है, -4, a की वैल्यू 1 हो गई और c की वैल्यू -400, तो b की वैल्यू यहाँ पर 0 है, -4 और -400 प्लस का 1600, और 1600 क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो इस केस में 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे।
यानी इस क्वेश्चन में जो भी कंडीशन हमें दी है कि ब्रेड्थ लेंथ का दुगना है और एरिया 800 मीटर स्क्वायर है, तो इस कंडीशन के साथ एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो बनाना पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो कैन बी डिजाइन। अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, तो इस केस में पॉसिबल है इसलिए लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। बी की वैल्यू 0 है और डी की वैल्यू 1600 और ए की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 1। ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, इसका जो फर्स्ट पार्ट है 0 हो जाएगा। 1600 का रूट 40 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 2, 40/2, 40 को 2 से कैंसिल कर देंगे, 20 आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया, ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो 20 मीटर। और लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू में 20 यानी 40 मीटर। तो ब्रेड्थ आ जाएगी 20 मीटर और लेंथ आ जाएगी 40 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन years was 48. दो फ्रेंड्स हैं और उनकी आयु का सम 20 years है और 4 साल पहले उनकी आयु का प्रोडक्ट 48 था। तो हमें बताना है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, क्या इस तरह की जो कंडीशंस क्वेश्चन में दे रखी है पॉसिबल है। यदि पॉसिबल है तो उनकी आज की एज ज्ञात कीजिए। लेट द एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड x ईयर एंड द एज ऑफ द सेकंड फ्रेंड 20 - x ईयर। तो दो फ्रेंड्स की एजेस का सम 20 years है। यदि पहले की एज x ईयर है तो दूसरे की एज कितनी होगी, 20 में से x को माइनस कर दो, 20 - x ईयर। अब यहाँ पे बोला गया 4 years ago, 4 साल पहले, तो हम दोनों की एज 4 साल पहले की निकाल लेंगे। फर्स्ट फ्रेंड्स एज बिफोर 4 year, आज उसकी एज x है तो 4 साल पहले कितनी होगी, x - 4। एंड द सेकंड फ्रेंड्स एज बिफोर 4 year, सेकंड फ्रेंड की जो एज है वो 4 साल पहले कितनी होगी, आज उसकी एज 20 - x है, इसमें से 4 माइनस कर दो तो कितनी हो जाएगी, 16 - x years। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन years was 48, यानी 4 साल पहले उनकी आयु का जो प्रोडक्ट है वो 48 था। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा x - 4 और 16 - x इक्वल टू 48। इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ब्रैकेट को, पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, फिर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 - x के साथ। तो x की 16 से मल्टीप्लाई होगी 16x आ जाएगा, x की -x से मल्टीप्लाई होगी -x², -4 की 16 से मल्टीप्लाई होगी -64, -4 की -x से मल्टीप्लाई होगी प्लस का 4x। 48 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो माइनस का 48 इक्वल टू 0। तो ये -x² है, यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 16x और प्लस 4x प्लस 20x -64 -48 माइनस का 112 और इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले हम d निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। इसके लिए हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। a की वैल्यू यहाँ पर -1 है, b की वैल्यू 20, c की वैल्यू -112 है। तो abc की वैल्यू आ गई, डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में रख देंगे b² - 4ac, b की जगह पर 20 का स्क्वायर -4, a और c की जगह पर, a की जगह पर -1 और c की जगह पर -112। 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400, -4 -1 और -112 इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस का 448, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो माइनस का 48। तो d की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, नेगेटिव, यानी <0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो रियल रूट्स। तो ये जो सिचुएशन है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो d की वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, जिसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो बताना है कि क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। यदि पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ निकालिए। तो ये हमने रेक्टेंगुलर पार्क ले लिया, इसमें हमने लेंथ x ले ली और ब्रेथ हमने y ले लिया। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क x मीटर एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क y मीटर। पेरीमीटर दे रखा है 80 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगुलर पार्क की जो बाहर की आउटलाइन है इनका सम पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा 2 ब्रैकेट में x + y इक्वल टू 80। 2 को डिवाइड में लेके जाएंगे, 80 को 2 से डिवाइड कर देंगे 40 आ जाएगा, x + y इक्वल टू 40 इक्वेशन आ जाएगी। यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे y की, x को राइट साइड में लेके जाएंगे तो y इक्वल टू 40 - x, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। उसके बाद हमें एरिया दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, एरिया इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी x इंटू y इक्वल टू 400।
इसको हम इक्वेशन सेकंड ले लेंगे। अब हमें दोनों इक्वेशंस को लेना है। यहाँ पर जो y की वैल्यू है 40 माइनस एक्स, इसको इक्वेशन सेकंड में रख देंगे y की जगह पर। यहाँ पर y की जगह पर हम रख देंगे 40 माइनस एक्स। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमने यहाँ पे y की जगह पर रख दिया 40 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा x ब्रैकेट में 40 माइनस एक्स इक्वल टू में 400। x को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, 40x और x और माइनस का x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। 40x और माइनस एक्स स्क्वायर को हम राइट साइड में लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर और 40 यहाँ पर नेगेटिव 40x और प्लस में ये आ गया 400 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई। पहले हम d निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, कंपेयर किया, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू -40, c की वैल्यू 400। d के फॉर्मूले में रख देंगे -40 का स्क्वायर -4 इंटू में 1 इंटू में 400। -40 का स्क्वायर आ जाएगा 1600 और 4 इंटू 400 1600, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, यानी d की वैल्यू 0 आ रही है। तो 0 के केस में क्या होता है, 2 इक्वल रियल रूट्स, यानी इस तरह का जो रेक्टेंगुलर पार्क है वो बनाना पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर रियल रूट्स आ रहे हैं। और वो कौन से रियल रूट्स हैं, इक्वल रियल रूट्स हैं। तो रियल रूट्स को निकालने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये सिचुएशन पॉसिबल है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में रख देंगे सारी वैल्यू, b की जगह पर -40 रख दिया, d की जगह पर 0 रख दिया और a की जगह पर हमने 1 रख दिया। तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि रूट में 0 है तो ये पूरा पोर्शन हो गया 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा 40 और डिनोमिनेटर में 2, इसको डिवाइड कर देंगे 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर लेंथ क्या आ जाएगी, 20 मीटर। ब्रेड्थ निकालने के लिए y की वैल्यू चाहिए, इसको रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, y इक्वल टू 40 माइनस एक्स, तो यहाँ पर x की जगह पर हम रख देंगे 20, यानी 40 माइनस एक्स। तो ब्रेड्थ यानी y की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस 20 मीटर। तो लेंथ भी 20 मीटर है और ब्रेड्थ भी 20 मीटर है। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया।